मुझे छांव में रखकर खुद चलते रहे धूप में, मैंने देखा है भगवान अपने गुरु के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शुभकामनाएं उन गुरुओं को देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप लोगों से रूबरू हो पाता हूं, आप लोग के लायक कुछ काम कर पाता हूं, या यूं कह लीजिए कि आप लोगों को पढ़ा पाता हूं। साथ साथ सबसे बड़ा धन्यवाद उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि आपके सवाल और आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। तो मेरे गुरु बनने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे स्टूडेंट्स का है। उन लोगों ने मुझे गुरु बनाया है। गुरु हर कोई होता है, लेकिन इस लेवल पर, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, जिस स्थान पर मैं हूं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से संभव हो पाया। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, आज का चूंकि डेट है 5 सितंबर, तो हम लोग बात करने वाले हैं 5 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस भाषा को जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो अभी केंद्र सरकार, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी, उर्दू और हिंदी और इंग्लिश, ये 5 ऑलरेडी उनकी जो है आधिकारिक भाषा थी, लेकिन कश्मीरी को अभी आधिकारिक भाषा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कश्मीरी को इन्होंने जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत को अभी कुल मिलाकर स्थान दिया गया है 48 नंबर, यानी कि 48वां रैंक भारत को मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अगर तो भारत इसके पहले 52वें स्थान पर था, यानी कि कुल मिलाकर 4 स्थान का छलांग लगाया है। ठीक है, और पहले स्थान पर इसमें कौन है? स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है और तीसरे पर USA है इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट है, भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार मंत्रिमंडल के द्वारा भारत को किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, अगर फिनलैंड की हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहां है? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी इनकी राजधानी है। मुद्रा का क्या है? यूरो है। और इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सना मरीन। क्या है? सना मरीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एक IAS ऑफिसर है, उषा पाढ़े को यह बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उषा पाढ़े जी बनी है पहली महिला महानिदेशक किसकी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनोद कुमार यादव को। अब देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड में अभी तक चेयरमैन तक का पोस्ट था, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट था। ठीक है, चेयरमैन के पोस्ट के साथ साथ एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, क्या? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चेयरमैन के पोस्ट पर ऑलरेडी थे विनोद कुमार यादव, और उन्हीं को यहां से उठाकर क्या कर बना दिया गया है? CEO। ठीक है, तो यह पद पहली बार बनाया गया है। इसके पहले ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद पर थे और उनको अब CEO बना दिया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पर। भारत ने और कितने चाइनीज ऐप को पर रोक लगाया या बैन किया है? तो भारत ने कुल मिलाकर 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। ठीक है, जिसमें PUBG बहुत ज्यादा फेमस एक ऐप था और ये भी शामिल है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ऐसा केंद्र सरकार ने स्टेप लिया है, यानी केंद्र सरकार के अनुसार सुरक्षा मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है, और ये ऐप हमारे देश के सुरक्षा और डाटा निजीकरण के मामलों में कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे थे, और इस वजह को से या कह सकते हैं इन कारणों को ध्यान में रखते हुए 118 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है। अब देखो, पहले बार में कितना किया गया था? 59, दूसरी बार में 47 और तीसरी बार में कितना? 118, यानी टोटल कितने चाइनीज ऐप बैन हो चुके हैं हमारे भारत से? 224 चाइनीज ऐप भारत से बैन किए जा चुके हैं। टोटल अगर पूछे तो 224, पहली बार में कितना, दूसरी में कितना, और अभी कितना? तो 118। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंद्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो देखो, इंद्र युद्धाभ्यास जो है वो भारत और रसिया के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत और रसिया। ठीक है, अच्छा, ये युद्धाभ्यास जो है वो 2005 से हो रहा है। 2017 से ये हर 2 साल में होने लगा है, और भारत के और रसिया के तीनों सेनाओं के बीच होता है। तो ध्यान ये भी रखना है कि तीनों सेनाओं के बीच है, यानी कि आर्मी भी है, नेवल भी है और एयर भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
किस देश ने पाकिस्तान को कोई भी सैन्य हथियार बेचने से मना कर दिया है? और इसका जवाब भी क्या होगा? रसिया होगा। रसिया ने मना कर दिया पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई भी सैन्य हथियार बेचने से। ठीक है, अगला सवाल क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। और अगर लद्दाख और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें तो पहले 24 थे, अब 2 ये जुड़ गए तो हो जाएंगे 26, यानी 26 आपके कुल बन गए राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सब मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 26 राज्यों में ये स्कीम लागू हो चुकी है। एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, ये योजना चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, पबजी को भारत में बैन करने के बाद उसी तर्ज पर एक नया गेम फौजी लॉन्च किया गया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार के बताए हुए जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि इसमें शहीद फौजी भाइयों की सभी जानकारी भी दी जाएगी इस फौजी गेम में। साथ ही साथ इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% भारतीय सेना को डोनेट किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट ने 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश किस राज्य को दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली राज्य सरकार को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान अभी हाल ही में एमपी राज्य की सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है या लागू किया गया है, या आप कह सकते हैं प्रारंभ किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Myntra.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो Myntra.com ने अभी कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके हिसाब से। देखिए Myntra.com क्या है? एक ऑनलाइन फैशन स्टोर है। ठीक है, ऑनलाइन फैशन स्टोर मतलब आप कह सकते हैं ई कॉमर्स की साइट है जिसके माध्यम से आप फैशन से संबंधित सामान खरीद सकते हैं। जिसको किसने खरीद लिया था? इसका एक्विजिशन किसने किया था? फ्लिपकार्ट ने किया था। ठीक है, तो अभी ये किसके अंडर में काम करती है? फ्लिपकार्ट के अंडर में काम करती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है सन 2007 में। इसका हेड ऑफिस है बेंगलुरु में। इसके सीईओ हैं अमित नागराम। ठीक है, मिस्टर अमर नागराम इसके जो है सीईओ हैं। फाउंडर इनके कौन कौन रहे हैं? तो मिस्टर मुकेश बंसल, आशुतोष लवनिया और विनीत सक्सेना, ये 3 लोग इसके फाउंडर रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? तो क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत बनाया गया है मिस्टर राज श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिस्टर राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, क्रोएशिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब। इसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब। ठीक है, मुद्रा क्या है? कुना। कुना इनकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलनोविक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी फिलहाल के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए कि लोग इसमें जुआ वगैरह खेलकर अपने पैसे और अपने बचत को खराब कर रहे हैं, और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो अभी भारत मूल के रहने वाले या भारतीय जो है ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियान। ठीक है, आप इनको पी इयान भी पढ़ सकते हैं, कई जगहों पे इयान भी लिखा रहता है तो वो भी बात सही है, पी इयान भी कह सकते हैं। पी इयान ने जो है ये जीता है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, और ये कहां के रहने वाले हैं? भारत के। अगला क्वेश्चन है, मुरली रामाकृष्णन किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो मुरली रामाकृष्णन जो है वो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1929 में हुआ, 1929 में। और इसका हेड ऑफिस कहां है? त्रिशूर केरला में। कहां पर है? त्रिशूर केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AK-203 यानी AK-203 राइफल भारत में बनाने की मंजूरी के लिए भारत का किस देश से समझौता हुआ? पहली बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ 203 नहीं है। AK जैसे AK-47 होता है वैसे ही AK-203 ये राइफल का नाम है। तो AK-203 राइफल भारत में बनाने की मंजूरी मिली है, जिसका समझौता भारत का रसिया से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रसिया से। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है, चीनी कंपनियों को सीधे टेंडर डालने पर रोक किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है?
तो इसका डिसीजन लिया है यूपी राज्य की सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यूपी में जितने भी टेंडर निकलेंगे उस टेंडर में सीधे तौर पे चीनी कंपनी अपना टेंडर नहीं डाल सकती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो देखिए, पहला सवाल मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने किस भाषा को जम्मू एंड कश्मीर का आधिकारिक भाषा बनाया है, तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब कश्मीरी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, 48th। इसमें 4 पायदान का फायदा हुआ इस बार भारत को। भू विज्ञान एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत को किस देश के साथ समझौता या सहयोग बढ़ाने की मंजूरी मिली है, तो फिनलैंड। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो उषा पारे को बनाया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, विनोद कुमार यादव को। ये पहले चेयरमैन थे, अब सीईओ बन गए हैं। ये नया पोस्ट इजाद किया गया है भारतीय रेलवे में, ध्यान रखिएगा। भारत ने और कितने चाइनीज ऐप पर रोक लगाई है, तो कुल मिलाकर 118, टोटल हो जाएंगे 224। मैंने आपको बताया भी उसको ब्रेकअप में, एक उसका मैंने बताया था आपको पहले में 59, दूसरे में 47 और तीसरे में 118, टोटल हो जाएंगे 224। अगला मैंने अगर बात करना है तो अगला है कि इंदिरा युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो इंडिया और रसिया के बीच होता है। किस देश ने पाकिस्तान को कोई भी सैन्य हथियार भेजने से मना किया है, तो इसका सही जवाब था रसिया। अगला क्वेश्चन था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस राज्य को शामिल किया गया, तो लद्दाख और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। और इनके शामिल होते कुल राज्य कितने हो गए, 26 राज्य हो गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। पबजी को भारत में बैन करने के बाद उसी तर्ज पर नया गेम फौजी लॉन्च किया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश किस राज्य को दिया है, तो दिल्ली को दिया है, दिल्ली राज्य सरकार को। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो एमपी राज्य में प्रारंभ किया गया है। Myntra.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उसका सही जवाब था कियारा आडवाणी। क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है, तो उसका सही जवाब था राज श्रीवास्तव। किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसका सही जवाब था आंध्र प्रदेश। अगला सवाल मैंने आपसे डिस्कस किया था, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो भारत के ग्रैंड मास्टर पी यान ने इसे जीता है। मुरली रामाकृष्णन किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो वो उसका सही जवाब बताता था, और उसका सही जवाब था साउथ इंडियन बैंक, 1929 में बनाया गया, त्रिशूर केरला में इसका हेड ऑफिस है। AK 203 यानी कि AK 203 राइफल भारत में बनाने की मंजूरी के लिए भारत का किस देश से समझौता हुआ है, तो इसका सही जवाब था रसिया। और आखिरी सवाल मैंने पूछा था आपसे, चीनी कंपनियों को सीधे टेंडर डालने पर रोक किस राज्य के द्वारा लगाया गया है, तो उसका सही जवाब था यूपी। तो ये था आज का यानी 5 सितंबर का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं आपसे जो है लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को समाप्त करने के लिए किस देश से समझौता किया है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इजराइल। ठीक, अब देखते हैं इसका कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो दीप्ति सिंह, वैभव सिंह, श्वेता तिवारी, शिवम सिंह, अभय गुप्ता, अक्षय कुशवाहा, विनय गौरव, मनु, रजनीश यदुवंशी, अजय सिंह, विकास पटेल, रविशा धमेजा, अमित सहगल, संदीप यादव, अनुराग वर्मा, कृतंक अग्रवाल, प्रवेश द्विवेदी, अनूप कुमार सिंह, जयप्रकाश पटेल, अमीषा सिंह राजपूत, आकांक्षा मिश्रा, शिवम सिंह, अश्वनी आर्या, प्रिया कुमारी, राजकुमार बाबू, उत्सव कुशवाहा, गर्मा पांडे, सोनम सिंह, योगेश सिंह, पूजा सिंह, अनुराग त्रिपाठी, ममता सोनी, अर्चना मिश्रा, सतीश कुमार बर्नवाल, विकास नरेंद्र पाल, रितेश दुबे, आलोक श्रीवास्तव और मयंक यादव, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपका जवाब सही है। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है। इसका ऑप्शन आपके बीच में है, डेनमार्क, चाइना, यूएसए और सऊदी अरेबिया और नन ऑफ दिस। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अधिक से अधिक लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद हमें इस प्लेटफॉर्म तक ले आने के लिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है। हम एक अच्छे टीचर तब हो सकते हैं जब हमारे बीच में भीड़ भी अच्छे लोगों की हो। तो आप लोगों ने हमें टीचर बनाया और आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।